नमस्ते। आज मैं थोड़ा सब बात जो बताया अलग अलग बहुत सारी, इसमें से आज आर्टिस्ट को ज़्यादा क्या कहाँ तकलीफ होता है और आर्टिस्ट कंफ्यूजन क्यों होता है और आर्टिस्ट को एक दूसरे के लिए कैसे रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों नहीं होता। बहुत सारी चीज़ हैं जो एक फिलोसॉफिकल भी है और एक नॉलेजेबल भी है और एक समझने के लिए आर्टिस्ट। सब मैं तो सबको आर्टिस्ट मानता हूँ क्योंकि 84 से ज़्यादा कला है। इसमें गायन, संगीत, वाद्य, नृत्य, कलर, डांस और क्राफ्ट सब आ जाते हैं। सब आर्टिस्ट हैं, गांजिया से लेके पॉट मेकर से लेके कारपेंटर से लेके पेंटर तक सब आर्टिस्ट हैं। सबके लिए एक बहुत सही चीज़ मैं बताऊं मेरे हिसाब से। हाँ, आज सुबह से एक अच्छे आर्टिस्ट से बात हुई, मुझे अच्छा लगा। और वो बातें कि जितना हम ऊपर जाते हैं, यानी हम जितना नाम कमाते हैं, जितना आगे जाते हैं, जितना हम प्रसिद्ध होते हैं, इतने लोग हमारा ईर्ष्या, जेलेसी और ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये सही है या गलत है वो मैं नहीं कहता, वो तो मानव नेचर है, एक आर्ट में नहीं। कोई भी व्यक्ति जब हरणफाड़ भरता है, जब खुद का एक सोल पर जाता है, खुद एक कुछ करके दिखाने का कोशिश करता है, तो सहयोग या प्रोत्साहित करने वाले कम होते हैं। उसको गिराने के लिए बहुत सारी एक जमात होती है। पर मैं ये इसमें ज़्यादा ही नहीं चाहता। मैं इस चीज़ को पहले से ही छोटा था, तब से ही इस चीज़ को मैं बिल्कुल अनदेखी कर देता। कोई मुझे बोलेगा कुछ भी, मेरे मुंह पे भी बोलेगा, पीछे से बोलेगा, मुझे पता भी चलता है। मैं निकला हूँ उसमें से, बहुत निकला हूँ, बहुत सहन किया है। किंतु एक अच्छे बुद्धिशाली, बहुत अच्छे बुद्धिशाली व्यक्ति हर स्टेप में मुझे मिलते रहे। स्कूल से लेके, घर से शुरू करो, घर से लेके, बचपन से लेके एंड तक, कॉलेज का होने के बाद भी, प्रोफेशनल में भी आया तब और अभी भी। तो होता है, होना ही चाहिए। ये हमारे साथ नहीं होगा, जो 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 रात नहीं होगी तो दिन का वैल्यू कोई नहीं है, और दिन नहीं होगा तो रात की वैल्यू कोई नहीं है। समर होगा नहीं होगा तो कोई भी आवश्यकता ठंडी की नहीं है, कोई आवश्यकता बारिश की नहीं है। जहाँ जो है उसकी विरोधाभास हमेशा रहेगा और होना ही चाहिए, जो एक दूसरे का वैल्यू रहेगी। एक बात, दूसरी बात, हम परिपक्व कब होते हैं? कोई चीज़ परिपक्व कब होती है? परिपक्व तब होती है जब उसके नीचे जलन होता है, जलन। और जलन होती है तो उसको दिखाने के लिए हम कुछ करके दिखाने चाहते हैं। जलन से हमारी खिचड़ी पकती है, जलन से हम आगे आते हैं। जलन से मायूस नहीं होना चाहिए और जलन को जवाब मत दो, आग में अंगुली मत डालो, नहीं तो जल जाए, आप भी जल जाओगे। वो तो हमारे पर जलते हैं, पर हम खुद जब उसको सपोर्ट करते या उसको जवाब देते या उसके सामने होते तो हम भी जल जाते हैं। एक आग है, जेलिस यानी आग है, उसको दूर से ही जय श्री कृष्ण करो, ईर्ष्या नहीं, जय श्री कृष्ण। उसके सामने तो भाई कैसी हेल्थ है आपकी, आप कैसे हो, नमस्ते। अरे मैं तो बिस्किट भी खाता था, चाय भी पीता था। मुझे तो वहाँ तक हैरानगति हुई है, वो कहने बैठूँ तो लंबा इतिहास है। का 29 ईयर्स मैंने निकाला है सामने वालों की जेलिसी से। तो मैं तो मित्र ही मान, काय मैं मित्र माना,
मिलता हूँ, उसके घर पे जाता हूँ। और कभी कभी ऑफिस में भी माथाकूट होती तो थोड़ी देर के बाद जो डिस्कस हुआ वो लेट गो, और फिर उसके साथ चाय बिस्किट कुछ भी खाते थे। तो जेलेसी जो करते हैं उसको भगवान का आशीर्वाद समझो। सामने जेलेसी मत करो, सामने वैर रखना मत करो, सामने मायूस मत हो, सामने आप मत झिलो, नहीं छोड़ो। हजारों जेलेसी वाले हैं, हजारों खींचने वाले हैं, आपको कैसे पता चला? जब आपने देखा, आपने फील किया तभी ने। कोई बार रोड पे जाते हैं तो कोई लड़कियां कहती हैं वो लड़का मेरे सामने देखता है। इसको कब पता चला? उसने देखा तभी ने, उसने देखा वो सही, और लड़का यहाँ आता देख रहा वो गलत। ऐसे ही मत, ये एक गलत सोच है। हाँ, कोई प्रायोगिक ऐसा करे तो उसको सबक मिलना चाहिए। पर कोई देखे या कोई बोले, अपने को क्या, उसकी जीभें, उसकी आंखें, वो जहाँ उपयोग करे कर सकते हैं। ये गलत करे सही करे ये हम कहना कौन? हम तो हमारा रास्ता ही सीधा जाना चाहिए। हमारे रास्ते पर जाओ, हमारा ही देखो, हमारा ही काम करो। जिसको जो कहना है, जो करना है वो करे, तो कुछ हो सकता है, तो चैलेंजेबल काम हो सकता है, चैलेंज कर सकते हैं। बात बात में मैं मेरी स्टोरी कहूँ ये अच्छी बात नहीं है, पर मैं किसी की बात करूँ इससे अच्छा मेरी बात करूँ वो मुझे अच्छा लगता है। किसी की बात करके मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ बना है तो हम हमारा एग्जाम्पल क्यों ना दें? और हमारा जो बना है तो बहुत रेयर बना है, वो आप भी जानते हैं, तो हमने कैसे किया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा बिना आर्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं सपोर्ट बिना आर्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं पहचान बिना सेल नहीं होता। इतना सारा प्रश्न करते, वो प्रश्न को मेरे लिए तो चौकड़ी है। नहीं, मैं नहीं मानता इसमें। मैं एक ही बात में पहले से मानता था, मेरी माँ ने जो बोली हो, पहले काम करो फिर नाम करो और फिर आपको दाम ऑटोमेटिक आएगा, वो मानती थी। आज अनपढ़ जैसो गवार के गांव में घर घर पे बर्तन बांधती थी, खेती में मजूरी करती थी, वो माँ को इतनी बुद्धि थी। और हम पढ़े लिखे लोग, 60 साल के बाद कहते हम रिटायर। और उसने 60 साल के बाद मैंने बगल में लाके काम, उसको जो अच्छा लगा वो काम कराया, और मुझसे भी कहाँ ऊपर चली गई आर्ट में। ऐसे तो गए पर गए नहीं, हो जिंदा है। कल ही गई उसकी पुण्यतिथि, कल ही गई। बहुत याद आई थी, बहुत याद आई थी। जो लोगों को बोलना है बोले, जो लोगों को कहना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी माँ थी, मेरी माँ। मुझे क्या करना था और क्या कहा वो मैं जानता हूँ, किसी को क्या पता, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं। ये बहन कहने हजारों लोग ऊपर जाते जलते तो हैं। जितना बड़ा चूल्हा होता है, जितना बड़ा चूल्हा, इतना सारा लकड़ी इकट्ठी होती है और जलते हैं, तभी बड़ा तपेला में, कितना बड़ा तपेले में खिचड़ी पकती है और ज्यादा लोग खाएंगे, बहुत सारे लोग खाएंगे। यही मेरे जीवन में हो रहा है। मैं कहता था जो मैं सोचता हूँ ना वो आपकी सोच के बाहर है, आपकी कल्पना के बाहर है, वो मैं सोचता हूँ। तो कल्पना नहीं करते ना, वो वास्तविक करने का प्रयत्न किया, अरे हुआ हो सकता है। किसी सुनो मत, वो मुझे ये कर रहा है, वो मुझे वो कर रहा है, छोड़ो। धंधा है वो लोगों का तो करेंगे, आपने कहने से बंद नहीं रहेंगे। पर ये आपको जान कहाँ से हुई? आपने ध्यान दिया तभी नहीं। छोड़ो, और ध्यान मत दो, हमारे काम में लगो, काम में ध्यान दो, वर्क इज बेस्ट, वर्क इज वर्क, और कोई चीज़ में डिस्टर्ब नहीं हो। इसको कहते हैं योग। योग ऐसे नहीं पलौठी बाल के आंख बीच के योग करो। आंख बीचने से तो माइंड में इतना विचार चलता है ना, तो आंख खुली होती न तब नहीं चलता। इससे अच्छा आंख बंद मत करो, सामने जो चीज़ हो देखो और उसमें लीन हो जाओ,
उसको योग कहते हैं। योग नहीं पलाठी मार के, ये नहीं, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, योग की ही प्रक्रिया है। हेल्थ के लिए है, पर माइंड हेल्थ के लिए एक ध्यान होना जरूरी है। ये एक ध्यान, आंख बंद करके भगवान का दर्शन करते हैं। तो मंदिर क्यों जाते, घर पे करो नहीं। मंदिर में जाके आंख बंद के, भगवान मेरे बेटे को अच्छा मार्क मिल जाए, आंख बंद कर, वो तो बिल्ली का धंधा हुआ। बिल्ली आंख बंद कर सब करती है, तो आप तो बिल्ली की चाल चलने लगे भगवान के आगे। दर्शन करना है, दर्शन करने गए थे ऐसे बोलेंगे, और आगे जाके आंख बंद कर दे, भगवान आंख क्यों बंद करते हो, दर्शन करो नहीं। ये सब जो नाटक हैं वो हमको भारी पड़ता है, हमारे पर भारी पड़ता है। और आराम से 100-200 रुपया पुजारी ले लेते हैं। आंख बंद करके भगवान का दर्शन किया, दान में 200-300 रुपया ले लिया, बाहर भिखारी उसके सामने भी नहीं देखा। यही हमारी वीक पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट यही है कि हम मानसिकता से बहुत वीक हैं। सोचो और आगे बढ़ो। नमस्ते।